अर्चन की व्याख्या है ऐसे, मंगला से लेके शयन तक और शयन से मंगला तक। और फिर बंधन। अर्चन करते 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 अंतःकरण की ऐसी स्थिति हो जाती है कि जित देखो तित श्याम मई है। जिधर दृष्टि जाती है उधर श्यामा श्याम का दर्शन होता है। तो जहां जहां हमारे प्रेमास्पद दिखाई पड़े उनके चरणों में प्रणाम। यह वंदन। और फिर छठी साधन भक्ति है दास से। दास से माने कैंकर्य। श्री प्रियादासी महाराज ने हरिदासों के संबंध में कहा है, वैष्णवों के संबंध में कहा है, भगवत भक्तों के संबंध में कहा है। प्रियादासी महाराज कहते हैं, सेवा ही की रिद्धि ये राखी बहु जोरी के। वैष्णवों की रिद्धि सिद्धि संपत्ति जो कुछ भी है वो सेवा है, दास्य है। और उस सेवा में वे किसी को हाथ बटाने नहीं देना चाहते। जब तक सेवा भाव नहीं जगता तब तक तो ये होता कि काम कोई दूसरा कर ले, फोटो हमारी खिंच जाए, नाम हमारा हो जाए। लेकिन जब सेवा भाव जगता है, सेवा भाव प्रकट होता है, तो कहते फोटो चाहे जिसकी खिंचे, हमें सेवा का सौभाग्य मिलता रहे, हमको सेवा का अवसर मिले। सेवा ही वैष्णव की संपत्ति है। ठाकुर जी भी इसे छीनना चाहें तो वैष्णव सब सहन कर सकते, ये सहन नहीं कर सकते। दक्षिण भारत तिरुपति बालाजी की घटना है। श्री अनंताचार्य स्वामी गृहस्थ भक्त थे। उनके मन में आया कि गर्मी बहुत हो जाती है, ठाकुर जी के लिए एक सरोवर होता तो बहुत अच्छा होता। ठाकुर जी गर्मी में जल विहार करते। अब अत्यंत अकिंचन पहाड़ के ऊपर तालाब खोदना बनाना कोई सामान्य काम है। अपनी पत्नी को ही उन्होंने कहा कि हम दोनों लगते हैं ठाकुर जी की सेवा में। खोदने लग गए। पत्नी गर्भिणी थी, बालक के जन्म का समय निकट था और वे डलिया मिट्टी पत्थर की भर के फेंकने जाती। श्री ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ। कलिकाल की घटना है। तिरुपति बालाजी सांवले सलोने बालक के रूप में आए और इनकी पत्नी के हाथ से डलिया लेके भाग गए। दूर फेंक करके फिर खाली करके आ गए। अनंताचार्य स्वामी जी ने कहा, देवी पहले तो हम खोद नहीं पाते थे और खोदने के बाद तुम्हारी प्रतीक्षा करते थे कि तुम कब आओगे, कब डलिया भरेंगे। पर अब तो ऐसा है कि हम खोद भी नहीं पाते और तुम डलिया खाली करके चली जाती हो। कहाँ फेंक आती हो? कहा पता नहीं। एक सांवला सलोना बालक आता है, हाथ से छीन करके टोकरी भाग जाता है। आपने देखा तो साक्षात ठाकुर जी। डांट दिया ठाकुर जी को, खबरदार, ये सेवा हम वैष्णवों की संपत्ति है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं। आपका केवल इतना अधिकार है आप सेवा लीजिए, हमारी सेवा छीनने का आपको अधिकार नहीं है। उनका ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव था। डांट दिया, ठाकुर जी मंदिर में चले गए। और फिर उन्होंने राजा को स्वप्न दिया और एक ही दिन में सरोवर श्री ठाकुर जी के जल विहार के लिए खोद के तैयार करा दी। आज भी वो सरोवर है। तात्पर्य कहने का ये है कि दास्य जो है वो भक्ति का प्राण है। बिना सेवा के नहीं रहते। दास्य दास्य
तो श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सेवा। श्री ठाकुर जी की सेवा, श्री जी की सेवा, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, ब्रजभूमि की सेवा, लता पताओं की सेवा, कुंज निकुंज की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, अतिथि की सेवा, और श्री ठाकुर जी की भी जो ठाकुर है श्री गौ माता उसकी सेवा, भगवान की भी आराध्य देवता, उपास्य देवता, इष्ट देवता श्री गौ माता की सेवा। इस सेवा के भाव को जागृत हो जाने का नाम है, सेवा भाव जागृत हो जाने का नाम है दास्य भक्ति। हमारे ठाकुर जी बाबा ऐसे हैं कि इनका कोई दास बनता है, इनके चरणों में बैठना चाहता है, तो ये दास को भी इतना आदर दे देते हैं कि उसको अपनी बराबरी पर ला देते हैं। दास को भी अपनी भुजाओं में भर के अपनी अंक में बिठा लें, अपने बगल में बिठा लें, और कहो तो अपने से ऊपर बिठा दें, खुद चरणों में बैठ जाए। अर्जुन को ऊपर बिठा दिया, खुद चरणों में बैठ गए। तो इतने करुणामय हैं, इतने उदार हैं, इतने प्रेमी हैं, इतने सरल हैं कि दास को भी दास नहीं बना रहने देते, दास को भी सखा बना लेते हैं। तो दास्य के बाद सख्य, और जब दास्य और सख्य ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं तो फिर राम जी फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता है, फिर सर्वस्व निवेदन हो जाता है श्री ठाकुर जी के चरणों में। और उस सर्वस्व निवेदन का ही नाम है आत्मनिवेदन। ध्यान से सुने, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है ये भी साधन भक्ति है, ये भी साधन भक्ति है। प्रथम सीढ़ी है श्रीमद् भागवत जी की भक्त की वाणी से कथा का श्रवण करना। दूसरी सीढ़ी है नवधा भक्ति का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना। और तीसरी सीढ़ी है गुरु शरणागति, श्री गुरुदेव के चरणाश्रय को स्वीकार करना। ये तीसरी सीढ़ी है। हम निवेदन करें क्या कह रहे थे? हाँ, आज न तो हमने प्रथम सोपान का आश्रय लिया और ना ही हमने द्वितीय सोपान का आश्रय लिया, हम सीधे तृतीय सोपान का आश्रय लेना चाहते हैं, इसलिए हमारी शरणागति सफल नहीं हुई। पहले भागवत श्रवण, फिर नवधा भक्ति का अनुष्ठान, और नवधा भक्ति के बाद फिर संसार के भोगों से जब वैराग्य होगा और भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता का उदय होगा, उसके बाद श्री आचार्य चरणों की शरणागति। स्वामी जी तो साक्षात श्री ललिता जी के स्वरूप हैं, पर आचार्यों के जो चरित्र होते हैं वो साधकों को प्रेरणा देने वाले होते हैं। स्वामी जी के चरित्र में
प्राप्त होता है। यद्यपि वो तो नित्य सिद्ध श्री ललिता जी के स्वरूप है, लेकिन फिर भी लोक शिक्षण के लिए वे अत्यंत विरह से व्यथित होकर के, शरीर संसार से पूर्ण विरक्त होकर के श्री स्वामी आसधीर देव जी महाराज का चरणाश्रय ग्रहण करते हैं। इसी निधिवन राज में श्री स्वामी आसधीर देव जी का चरणाश्रय ग्रहण करते हैं और श्री स्वामी आसधीर देव जी महाराज आपको विधिवत विरक्त वेश प्रदान करते हैं। तो बाबा वो तो नित्य सिद्ध स्वरूप हैं, वो तो स्वयं सहचरी स्वरूप ही हैं, लेकिन फिर भी शिक्षण कुछ काल साधन करने के पश्चात वैसी अवस्था आने के बाद आचार्य प्रपत्ति शरणागति। तो तीसरी सीढ़ी है तृतीय करे गुरु समुझी। आश्चर्य की बात है, गुरु समुझी, तृतीय करे गुरु समुझी, गुरु जी को समझ के। राम जी, यदि शिष्य गुरु तत्व को समझ गया तो फिर वह शिष्य नहीं रह जाएगा, गुरु तत्व को जानकर गुरु स्वरूप ही हो जाएगा। आचार्य तत्व को जानकर आचार्य स्वरूप हो जाता है। इसलिए गुरु जी को समझने की ताकत सामर्थ्य शिष्य में कहां है। एक बहुत अच्छे अनुरागी प्रेमी भगवत प्राप्त संत थे, उनके चरणों में हम बैठे तो उन्होंने कहा कि गुरु करे जान पानी पिए छान। समझते हो? हाँ, गुरु जी को जान कर। अरे बोले गुरु जी को क्या जानेगा? गुरु करे जान पानी पिए छान, इसका मतलब है शिष्य अच्छी प्रकार से अपनी श्रद्धा को परिपक्व करके तब गुरु जी की शरणागति ग्रहण करे। जान है तृतीय करे गुरु समुझी। समुझी का तात्पर्य है अपने को समझ करके कि हम इनके चरणों में अपना निवेदन कर रहे हैं। अब आजीवन तक अपने पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, आदर्श महापुरुष के रूप में, अपने जीवन सर्वस्व के रूप में हम इनके चरणों में श्रद्धा रख सकेंगे कि नहीं, ऐसा अपने भीतर समझ करके। नहीं तो महाराज बड़ी दुर्दशा है। जहां कुछ चमक दमक प्रभाव देखा वहीं मुड़ गए और इसके बाद फिर वहां धोखा हुआ, तो फिर अच्छे संतों के संपर्क से भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए कुछ काल तक सत्संग करे और अपनी श्रद्धा को ठोक बजा के देख ले, हम इस श्रद्धा का संपूर्ण जीवन निर्वाह कर सकेंगे कि नहीं। हड़बड़ी न करे। तृतीय करे गुरु समुझी। ये समुझ शब्द का जो अन्वय है ना, वो साधक के साथ है, अपने को समझ करके। और आगे का विशेषण गुरु जी के लिए है। तृतीय करे गुरु समुझी। किस प्रकार का गुरु? बोले दक्ष, सर्वज्ञ और रसीलो। ये तीन विशेषण भगवत रसिक जी ने दिए। दक्ष हो, दक्ष का मतलब लोक व्यवहार में दक्ष नहीं, रसोपासना में दक्ष हो, युगल को लाड़ लड़ाने में दक्ष हो, युगल के अष्टयाम कैंकर्य में दक्ष हो, परमार्थ पथ में दक्ष हो, पुत्रस्य उत्पादने दक्षा, दक्षा मोक्ष साधने नहीं, भजन के मार्ग में दक्ष हो। पहला विशेषण। दूसरा है सर्वज्ञ। बाबा सर्वज्ञ माने क्या होता है? सब कुछ जानने वाला। अर्थ तो यही है
पर एक हम निवेदन करें, बड़े बड़े साधक यहां विराजमान हैं, सारे ग्रंथों को पढ़ लेने के बाद, सारी विद्याओं का महापंडित हो जाने के बाद भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? वेद में एक कथा आती है कि इंद्र के मन में विचार आया कि शास्त्रों में सबसे प्रधान व्याकरण है, व्याकरण के बिना वेदादि शास्त्रों में प्रवेश होता नहीं, तो चलें बृहस्पति जी के यहाँ व्याकरण पढ़े आवें। बृहस्पति जैसा पढ़ाने वाला और इंद्र के जैसा पढ़ने वाला 1000 वर्ष तक पढ़ते रहे व्याकरण। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। घबरा गया इंद्र, बोला पूरा हो गया। अरे बोले पूरा क्या, अभी तो शुरू नहीं हुआ। हाँ, अभी तो व्याकरण का काखा गाघा चल रहा है। कोई भी विद्या, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसका पार पाया जा सके। कितने ग्रंथ पढ़ोगे, कितनी विद्या पढ़ोगे, कितनी कला सीखोगे, कोई पारावार नहीं। तब सर्वज्ञ माने क्या होता है? अनेक शास्त्रों को पढ़ लेने वाला नहीं। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ होता है यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम भवति, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, एक बिहारी जी का ज्ञान हो जाए तो एक ठाकुर जी के ज्ञान से फिर सबका ज्ञान हो जाता है। इसलिए सर्वज्ञ शब्द का अर्थ होता है भगवत प्राप्त, भगवत तत्व को अच्छी प्रकार से जिसने जान लिया है, समझ लिया है और पा लिया है, ऐसे को सर्वज्ञ कहते हैं। क्योंकि इसके बिना सर्वज्ञता नहीं आती। तृतीय करे गुरु समुझी, दक्ष सर्वज्ञ और रसीलो। रसीलो का तात्पर्य है दक्ष भी हो, सर्वज्ञ भी हो और फिर रसिक हो। महाराज जी दक्ष भी होते हैं और परब्रह्म परमात्मा के तत्व का अनुभव करने वाले भी होते हैं, पर रसिक नहीं होते। साधन में बड़े दक्ष होते हैं, भगवान का दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वृंदावन की रस उपासना उन्हें प्राप्त हो जाए, वृंदावन की रसोपासना उन्हें प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। रसिकता नहीं आती। कोई काल ऐसा था श्री वृंदावन में जब संपूर्ण वृंदावन रसिकों से सजा धजा था, और उस समय एक परंपरा ऐसी चल पड़ी थी, सबसे बड़ा सम्मान रसिक कह देना, यह सबसे बड़ा सम्मान था, और जिसको रसिक न कहा जाए वो रुष्ट हो जाता था। इस बात को श्री सेवक जी महाराज ने कहा है, वो वाणी का अंश रसिक जी को याद होगा। हाँ, रसिक बिन कहो जो कौन जाने। श्री हित दामोदर दास जी सेवक जी महाराज ने कहा है कि रसिकता बड़ी कठिन है, पर विचित्र बात यह है कि हर व्यक्ति अपने को रसिक मानना चाहता है, बनना चाहता है, और उसको रसिक न कहो तो मानत बुरो, ऐसा भी है ना, बुरा मान जाता है, हमको रसिक नहीं कहा। पर रसिक बनना अपने पुरुषार्थ की बात नहीं है,
अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी महाराज, इनकी रसिक छाप हुई तो ये किसी सभा गोष्ठी में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा स्वामी जी को रसिक की छाप नहीं मिली। नाभाजी कहते हैं श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। रसिक छाप साक्षात श्री किशोरी जी ने ये छाप दी है, विहारिणी जी ने छाप दी है स्वामी जी को रसिक की छाप। युगल सरकार नृत्य कर रहे हैं और उस नृत्य में श्री श्यामाजू ने एक विशेष नृत्य की गति ली। ठाकुर जी नृत्य करते हैं और श्री जी नृत्य करती हैं और दोनों नृत्य दिखा रहे स्वामी जी को। आप फिर पूछते हैं बिहारी जी, कहो स्वामी जी आप निर्णय करो कौन कौन नृत्य सुंदर है। हमने सुंदर नृत्य किया कि प्यारी जी ने सुंदर नृत्य किया। तो 2 बार स्वामी जी ने कहा आछो नाचे प्यारी। तीसरी बार फिर जब नृत्य हुआ तो स्वामी जी ने बिहारी जी को अंक में भर लिया। अंक में क्यों भर लिया? इसलिए भर लिया कि श्री बिहारिणी जी के भी प्राण जीवन धन श्री बिहारी जी। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री जी के चरणों में अनुराग, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री जी के चरणों में अनुराग, और श्री जी की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी के चरणों में अनुराग। श्री राधा वल्लभ लाल को राधा 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 सुनाओगे तो जल्दी प्रसन्न होंगे, और श्री लाडली जी को श्याम सुंदर के नाम का कीर्तन सुनाओ तो वो ज्यादा प्रसन्न होंगी। तो श्री स्वामी जी ने बिहारी जी को अंक में भर लिया। किशोरी जी ने प्रसन्न होकर कहा आप तो रसिक हैं, तो रसिक छाप प्रदान की। रसिकता यह अपने पुरुषार्थ की वस्तु नहीं है, ये तो श्री जी ठाकुर जी की कृपा से, रसिकाचार्यों की कृपा से प्राप्त होती है। तो तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ और रसीलो रसिक हो, श्री युगल के चरणों में अनुराग हो, रस भक्ति प्राप्त हो उसको। और महाराज ऐसा आचार्य, ऐसा गुरु जब प्राप्त हो जाएगा तो एक क्षण के लिए भी संसार में मन लगेगा नहीं। चौथा सोपान है जहां हम लोग बैठे हैं वहां की उपासना का। चौथा सोपान है चौथे होए विरक्त, चौथे होए विरक्त। विरक्त होकर के कहां रहे? बोले चौथे हो ये विरक्त बसे बनराज जसीलो। विरक्त होके उधर उधर नहीं बैठ गए, श्री विपिन राज वृंदावन में निवास करे। वृंदावन में रह के प्रपंच में ज्यादा नहीं पड़े, निष्प्रपंच होकर के भजन में लग जाए। और कैसा भजन करे? बोले पांचे भूले देह सुधी, ऐसा भजन करे कि शरीर का भी अनुसंधान न रहे। ये है 5वीं सीढ़ी। तो पांचे भूले देह सुधी, इसके बाद की सीढ़ी है छठे भावना रास की। अभी रास नहीं है हमारा, रास की भावना का उदय है।
छठे भावना रास की, सातें पावेरी तिरस श्री स्वामी हरिदास की। सप्तम सोपान है श्री वृंदावन की स्वामी जी की रसोपासना प्राप्त होना। हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं। ले जाएं तो ले जाएं, कोई बात ना है। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमी पूस। ये तो यहाँ तो अधिकारी उन्हीं का ही है। ये 7 सीढ़ियां हैं तो सही, पर आचार्यों की कृपा जो है ना वो लिफ्ट का काम कर देती है। लिफ्ट होती ना, जीना नहीं चढ़ना पड़ता। ऐसा समझिए 7 मंजिल है और कोई अपंग है, चढ़ ही नहीं सकता, तो लिफ्ट में बैठ गए, बटन दबा दिया, जहां जाए वहां पहुंच गए। तो हम लोग स्वामी जी की कृपा रूपी लिफ्ट में बैठ गए हैं यहां। अब स्वामी जी कृपा करें, वह खटका दबा देवें जिससे उनकी उपासना तक हम लोग पहुंच सकें। सातें पावे रीति श्री स्वामी हरिदास की। इसलिए जीवन का सबसे भाग्यशाली क्षण है जो रास मंडल के ऊपर स्वामी जी सामने विराजमान हैं और कुंज के मध्य में रसिक संतों की पावन सन्निधि में हम लोगों को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह सत्र भी श्री ठाकुर जी की प्यारी पूज्या गोमाता के चरणों में समर्पित है। आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, गोवंश का संरक्षण हो, गोमाता का संरक्षण हो। ये वर्तमान समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है और हम लोग जहां बैठे हैं वहां की तो ये परमावश्यकता है। क्योंकि ब्रज शब्द का अर्थ है गोष्ठ। गायों के गोष्ठ को ब्रज कहते हैं। गाय के बिना जब ब्रज की ही कल्पना नहीं तो गाय के बिना फिर वृंदावन और कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज श्री ठाकुर जी श्री जी की उपासना, इस सब के मूल में भी गाय है। इसलिए ब्रजमंडल में जो श्री ठाकुर जी की नित्य गोचारण स्थली है, जिसको पुराणों में काम्यक वन के अंतर्गत श्री ब्रज कामद सुरभि वन कहा गया, जहां ठाकुर जी गैया चराते हैं, जड़खोर, वहां एक ब्रज की बहुत बड़ी गौशाला का प्रकल्प आरंभ हुआ है। तो अभी हम जितनी भी कथाएं श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से कह रहे हैं, उनके मूल में यही है कि उस गोवंश की सेवा के माध्यम से हम सबसे पहले ब्रज के प्रत्येक गांव में, ब्रज के प्रत्येक ब्रजवासी के यहाँ गोपालन कराने का लक्ष्य पूरा करें। श्री बिहारी जी स्वामी जी कृपा करके वह पूर्ण करेंगे और जब संपूर्ण ब्रज में गोवंश सुखी हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा,
हर घर में, हर ब्रजवासी के यहाँ गाय होगी, हर आश्रम में गाय होगी, और ब्रज के जितने आश्रम मठ मंदिर हैं सब में विशुद्ध भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थों का ही भोग धराया जाएगा। जब ऐसा बिहारी जी की, स्वामी जी की कृपा से